आज गूगल के एक ऐसे फिनोमेना के बारे में लोग बात करने वाले हैं जिसने एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म कर दी और जिसकी वजह से अभी फ्यूचर मार्केटर को भी डर है कि अगर एआई आ जाएगा तो उन्हें क्लिक्स कैसे मिलेंगे। इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं और इसका नाम है जीरो क्लिक्स रिजल्ट। चलिए व्हाइट बोर्ड में कुछ कुछ चीजें देखते हैं और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है जीरो क्लिक सर्चेज, यानी कि एक ऐसा सर्च रिजल्ट जिसमें कोई कहीं क्लिक ही नहीं कर रहा है। देखिए सर्च का जो कैरिकेचर होता है वो बेसिकली होता है क्या कि लोगों को रिजल्ट दे, लोग उस पर क्लिक करें। अब ऐसा पहले होता था जब हम लोग गूगल को एक सर्च इंजन की तरह ट्रीट करते थे। अभी गूगल सर्च इंजन सिर्फ नहीं रह गया, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं और ये कब से हुआ? जब से गूगल सिमेटिक सर्च इंजन बन गया, यानी कि 2013, 14, 15 के लगभग से ये चालू हो गया। यानी कि अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना है, आप 2+3 लिखोगे तो वहां पे कैलकुलेटर बन जाएगा। पहले क्या होता था? सर्च रिजल्ट आता था। गूगल को ये महसूस हुआ कि ये जो छोटी छोटी क्वेरीज होती है इसके अंडर में अगर वो यूजर को जवाब देना स्टार्ट कर दे या यूजर को वो रिप्लाई करना स्टार्ट कर दे, जैसे कि मैंने पूछ दिया कि नोएडा के अंदर में टेम्परेचर क्या है, इंस्टेड ऑफ शोइंग रिजल्ट बड़ा सा एक बार आता है वहीं पे शो कर देता है, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट आप किसी का सपोर्ट सेंटर का नंबर खोज रहे हो, आप सर्च करते हो सैमसंग सपोर्ट सेंटर, ऊपर में बड़ा बड़ा 1800 समथिंग करके नंबर आ जाता है। ये सब गूगल ने क्यों किया था? क्योंकि ये यूजर को उन सब में क्लिक करके सिर्फ एक नंबर लेना पड़ता है, मतलब लोग ज्यादा उनमें कुछ करना नहीं है, लोगों को थोड़ी बहुत ही काम होती थी, तो जिसके वजह से जबरदस्ती का एक ही क्लिक करके विदिन 15 सेकंड 10 सेकंड के अंदर उनका काम खत्म हो जाता है। गूगल ने वैसे रिजल्ट को ऊपर दिखाने चालू कर दिए हैं और उसी टाइम से गूगल सिर्फ सर्च इंजन रह गया, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इनफैक्ट 2022 का सर्वे है सेमरश का, 25.6% डेस्कटॉप के अंदर में जो रिजल्ट है, 25.6 ऑलमोस्ट 26% जो रिजल्ट है वो जीरो क्लिक, यानी कि लोग सर्च किए हैं लेकिन किसी भी रिजल्ट में क्लिक नहीं किए। और मोबाइल में अराउंड 17.3, अगर इसको राउंड फिगर करो तो 17%, 17% ऐसे रिजल्ट थे जहां पे लोगों ने कहीं क्लिक नहीं किया, सर्च किया क्लिक नहीं किया, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन ऊपर में ही बड़ी से पट्टी आ जाती है, उसी पट्टी में मिल गई। अब जैसे किसी ने पूछ लिया कि शाहरुख खान का एज क्या है, तो एज ऊपर में मिल गया, किसी पेज में जाने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हो गया काम खत्म उनका, है ना। तो ऐसा सर्च रिजल्ट गूगल ने क्यों किया? क्योंकि यूजर को अपना सर्च इंजन को ज्यादा यूजफुल बनवाना चाहता था और लोगों को जितना जल्दी इन्फॉर्मेशन दे सके उतना जल्दी इन्फॉर्मेशन देने का चाहता था। नाउ इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंडस्ट्री हुई वो ही कॉल सेंटर। लोग पहले क्या करते थे कि जैसे कि बहुत सारे फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और उसको ना गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ऑप्टिमाइज कर देते थे। जैसे कि सैमसंग का कोई कॉल सेंटर है, उसको ना सैमसंग का एक्चुअल जो कॉल सेंटर का जो नंबर है उससे ऊपर वो ऑप्टिमाइज कर देते हैं, या किसी भी चीज का। तो लोगों को जब उससे नंबर मिलता था तो लोग बेसिकली उस पर कॉल करते थे और कॉल करने के बाद में ये स्कैम कर देते थे। वन ऑफ द रीजन कॉल सेंटर वाला लाने का, ये जो नंबर फोन बड़ा डिस्प्ले करने का गूगल का रीजन ये था कि कॉल सेंटर वाले बहुत ज्यादा स्कैम करते थे। और इसके बाद में इंडस्ट्री क्लोज हो गई, बंद हो गई, क्योंकि फर्जी वाड़ा पूरा का पूरा खत्म कर दिया गूगल ने एक ही स्ट्रोक में। तो यही चीज है ना, जब आप कोई चीज का मिसयूज करने लगते हो तो उनको मजबूरी में कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे पूरी की पूरी आपकी कहानी खत्म हो जाती है। पहले ऑनलाइन एसईओ से खूब लीड जनरेट करते थे, खूब लोगों को स्कैम किया, उल्टा सीधा सर्विस दिया, बड़े बदमाशी करते थे, तो उसको गूगल ने एक बार में रोक दिया। क्योंकि अगेन बात तो यही होगा ना, हमने गूगल में सर्च किया, गूगल ने हमको रिजल्ट दिया, हम स्कैम हो गया, हम गूगल में सर्च नहीं करेंगे। तो गूगल को अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करना है भैया, तो गूगल ने उस चीज को किया। अब आते हैं फीचर स्निपेट में। देखिए फीचर स्निपेट क्या होता है? जब भी आप गूगल कोई चीज टर्म करते हैं, जैसे कि अगर आप टर्म कीजिएगा हु इज अरबाब उस्मानी या व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, तो बहुत बार ऐसा होता है गूगल ऊपर में ही एक बड़ा सा रिजल्ट दिखा देता है एंड देन उसमें ऑफ कोर्स उसमें एक लिंक होता है जिसमें आप क्लिक कर सकते हो। इसको जीरो रिजल्ट भी बोला जाता है, जीरोथ पोजीशन में बोला जाता है, इसको फीचर स्निपेट बोला जाता है। तो कुछ कुछ सारी क्वेरीज में नहीं होता, कुछ कुछ क्वेरीज ऐसी होती है जिसमें वो रिजल्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा जो क्लिक्स होते हैं उसी को मिलती है। बहुत ज्यादा टाइम ऐसा होता है कि नीचे लोग क्लिक नहीं करते, उसके ऊपर में ही क्लिक करके या वहीं से इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं, तो वो भी एक रीजन है, बट वो बहुत ज्यादा हार्डकोर रीजन नहीं है, वहां से कुछ ना कुछ तो क्लिक्स आपको मिल ही जाते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा है कैलकुलेटर हो गया, वेदर हो गया, सपोर्ट का नंबर हो गया, ये सारी चीजें हैं। या अगर और कैसे होगा, कोई कोई चीज का इंस्टेंट आंसर, ठीक है, जैसे कि एज ऑफ शाहरुख खान कर दिया, उसका इंस्टेंट आंसर हो गया, एज ऑफ रेखा कर दिया, एज ऑफ टॉम क्रूज कर दिया, है ना, हाइट ऑफ शाहरुख खान कर दिया, न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर में क्या है ना। जैसे डायबिटीज का सिम्टम क्या, आजकल साइड बार में डायबिटीज का सिम्टम क्या, अपोलो से उन्होंने कोलैबोरेशन किया था, तो वो एक साइड में नॉलेज पैनल आता है। तो उस तरह के जो इंस्टेंट आंसर होते हैं, इनके साथ में जो भी इंस्टेंट आंसर हुए, उनके साथ में जो भी आपके क्लिक्स, जो भी आपकी क्वेरीज होती है उसमें क्लिक्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। मेनी ऑफ द टाइम
25% ऑफ द टाइम ये 0th क्लिक में आपके आते हैं। या ऐसे कोई क्वेरीज जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऐड है, जैसे बाई बुक्स आपने कर दिया या बाई चेयर आपने कर दिया, उसमें ऊपर में 4 ऐड आ रहे हैं, तो भैया 4 ऐड में ही लोगों को आंसर मिल गया, नीचे लोग आते नहीं है ना, तो वो भी 0 क्लिक में, ऑर्गेनिक 0 क्लिक के अंदर में बहुत बार टर्न आउट करता है, तो वो भी एक रीजन होता है करने का। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है कि भैया अगर आप कोई क्वेरीज के ऊपर में आप अपने आप को रैंक करना चाहते हो और वहां पे बहुत सारे सर्च इंजन रिजल्ट के अंदर में एड्स आ रहे हैं, तो आपकी मजबूरी है एड्स चलाना, तो आप एड से ही जो वहां के कस्टमर है उसको आप पा सकते हो, नीचे क्लिक्स अगर नहीं हो रहे, तो ये एक तरीका है करने का, लोग इसको करते हैं। ठीक है यहां तक। नाउ दूसरा जो फीचर स्निपेट वाला है ना, तो फीचर स्निपेट का क्राइटेरिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से लेके 10 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए, और उसके बाद में जो कंटेंट है वो आपका यूजफुल होना चाहिए, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया, उसमें सब हेडिंग H1 H2 सारे बड़े अच्छे से होना चाहिए। जब वो होते हैं और उसको इनफ ट्रस्ट फ्लो होता है तो वो फीचर स्निपेट में आ जाता है। तो फीचर स्निपेट ऐसा नहीं होता है कि एक बार कोई आ गया तो हट नहीं सकता, वो हटता आते रहता जाते रहता आते रहता जाते रहता है। तो आप अपने हिसाब से कंटेंट को ऑप्टिमाइज कीजिए, बट टॉप 10 रिजल्ट के अंदर में रखिए, तो वहां से भी 0 क्लिक या लेसर क्लिक वाले को आप ज्यादा क्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो ये तो 2 हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में हाँ वही फीचर स्निपेट का मतलब इसके मैंने आपको बताया। इसके बाद में अगर आप अपने इमेज को ऑप्टिमाइज करते हो, तो जैसे कि अब सर्च रिजल्ट आता है, सर्च रिजल्ट में सिर्फ ये नहीं होता है कि सर्च रिजल्ट है, उसमें एक इमेज पैक आता है जिसमें एक आपको कोरोजल नजर आएगा जिसमें इमेजेस है, या वीडियो पैक आएगा जिसमें आपको नजर आएगा वीडियोस है। तो आप मे भी उस कीवर्ड के अंदर में एक यूनिक इमेज और एक अपना वीडियो को ऑप्टिमाइज कर दीजिए, तो आपका यूट्यूब चैनल या आपके इमेज वाला पार्ट के अंदर में भी आपको ट्रैफिक क्लिक्स मिल सकता है। वो भी एक तरीका होता है जो लोग करते हैं, ऑप्टिमाइज करके इमेज को ही रैंक करने की कोशिश करते हैं उस कीवर्ड के ऊपर में, अपार्ट फ्रॉम द आपका जो पेज है, राइट। और लास्ट, ज्यादा सुपरमैन मत बनो, और अगर वहां पे नहीं ऑप्टिमाइज हो पा रहा है, स्पेशली जब कॉल सेंटर नंबर वगैरह वाला है, उसमें एनर्जी वेस्ट मत करो भाई, कुछ और खोल लो, उसको छोड़ दो, वो नहीं होने वाला है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आप कितना भी कर लो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, 0 क्लिक में है तो 0 क्लिक में रहेगा। तो ऐसी चीजों को छोड़ दो, दूसरे कीवर्ड फाइंड करो जो लॉन्ग टेल है, राइट, वैसे कीवर्ड को फाइंड करो और उस कीवर्ड के ऊपर में काम करना चालू करो। ये इसका 2, 3, 4 तरीका है जिसके अनुसार लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, और आप भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब एआई पे आते हैं। देखिए एआई जब से आ गया, गूगल के ऊपर में रिजल्ट आने लगा, तो लोगों को डर लग गया कि भैया हमारा यही सेम चीज होगा कि आंसर तो लोगों को ऊपर मिल जाता, लोग नीचे क्यों आएंगे। देखिए एआई जो रिजल्ट दे रहा है अभी के टाइम फिलहाल, वो इतना कंप्रहेंसिव नहीं है, और जो भी रिजल्ट दे रहा है उसके साथ लिंक भी दे रहा है, तो आपको लिंक क्लिक तो वहां पे मिलेंगे ही, लेकिन 0th क्लिक वाले जो चीजें हैं वो चीजें बढ़ेंगी इस एआई के इंट्रोडक्शन से, जो गूगल कन्वर्ट्स है उसके इंट्रोडक्शन से, ये फॉर श्योर है। अभी तक मात्र 25% 26% हो रहा था, तो ये बढ़ के 30% के लगभग में या 35% के लगभग में हो जाएगा। लेकिन ये सब क्वेरीज के लिए नहीं होगी, ये जो शैलो क्वेरीज होती हैं, जो हल्की क्वेरीज होती हैं, अगर आप गौर से देखोगे भी तो जितना भी 0th क्लिक हो रहा है, ये सारे के सारे इंस्टेंट रिजल्ट पे हो रहे हैं। जैसे कि शाहरुख खान के एज क्या है, तो जो छोटे छोटे आपके आंसर है, जो छोटे छोटे पैराग्राफ में आ सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उन सब के ऊपर में ये आ सकता है, उन सब के ऊपर में 0th क्लिक आ सकता है। ट्यूटोरियल्स वगैरह के ऊपर में शायद ना आएगा, उतना बहुत कम चांस है, क्योंकि उसके लिए आपको फोटो इमेजेस की भी जरूरत होती है समझने के लिए ट्यूटोरियल्स को, तो उन सब के ऊपर में नहीं आएगा। और जो हल्के क्वेरीज होती है, बहुत शॉर्ट क्वेरीज होती है, उनके ऊपर में इम्पैक्ट पड़ने का चांसेस है। तो उसी हिसाब से आप अपना ऑप्टिमाइज कीजिए। जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो आपके कस्टमर पूछते हैं, उनको जवाब देने की कोशिश कीजिए, तो आप शायद इससे बचे रह सकते हैं। तो ये एक तरीका है और एआई से बचने का फिलहाल। आई होप आपको ये पूरा सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा। ये आज सीरीज का लास्ट वीडियो था। अगर आपको ये सीरीज पूरा अच्छा लगा तो इसका प्लेलिस्ट है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इसमें हमने A से लेके Z तक एसईओ के एक एक टर्म को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन तो जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसके बाद कुछ और भी करने वाले हैं इसी तरह का। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।